ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवद्गीता अध्याय 5वां श्लोक संख्या 25। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषया क्षीण कल्मषा छिन्नद्वैधा आत्मानः सर्वभूता हिते रता। जो लोग संशय से उत्पन्न होने वाले द्वैत से परे हैं, जिनके मन आत्म साक्षात्कार में रत है, जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य करने में सदैव व्यस्त रहते हैं और जो समस्त पापों से रहित हैं, वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो मुक्ति को प्राप्त होने वाले, मुक्ति को समझना पड़ेगा। हम लोग मुक्ति को किस नाम से जानते हैं? हम जानते हैं मुक्ति का मतलब होता है अपनी ओरिजिनल स्टेट को प्राप्त करना, फ्रीडम। जैसे हम कहते हैं ना, मुक्ति मतलब फ्रीडम। बेसिकली हम वो कर पाएं जो हम करना चाहते हैं, या हम वो कर पाएं जो हम, जिसके लिए हम बने हैं। हमारे रियल स्टेट जो है, हमारी रियल पोजीशन जो है, जो हम जानते हैं कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कि जीव का क्या रियल नेचर है कि वो भगवान का दास है। इसलिए उस दासत्व को प्राप्त करने को मुक्ति कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, भगवान का शुद्ध भक्त बन जाना, भगवान के धाम में चले जाना को भी मुक्ति कहते हैं। केवल जन्म मृत्यु से छुटकारा पा लेने को मुक्ति नहीं कहते हैं, जैसे आम संसार मुक्ति को जानता है कि जन्म मृत्यु से छुट्टी तो मुक्ति। हम जानते हैं कि जन्म मृत्यु से मुक्ति देवताओं को भी हासिल नहीं है वास्तव में। और जन्म मृत्यु से मुक्ति का मतलब ही भगवान के धाम में जाना होना चाहिए कायदे से। तो लेकिन हम भगवान को नहीं जानते हैं, तो केवल इसी बात को जानते हैं, किसी तरह से छुटकारा मिले। तो कौन मुक्ति को प्राप्त होता है? जो भगवान के धाम में जाता है। वो कौन है? वो पहला बता रहे हैं, जो लोग संशय से उत्पन्न वाले द्वैत से परे हैं। जब भी हम किसी चीज़ को करने निकलते हैं तो कोई ना कोई संशय हमारे दिमाग में आ ही जाता है। एक नेचर है, हमारा भी नेचर ऐसा है, डाउटिंग करेक्टर हमारा है, क्योंकि चारों तरफ धोखा है। तो विश्वास की कमी है, सरेंडर डिवोशन की कमी है। तो अक्सर ऐसे संशय ऐसे माहौल में पैदा हो जाते हैं कहीं ना कहीं। एक बार प्रभुपाद से उनके शिष्यों ने पूछा, प्रभुपाद आप बोलते रहते हैं कृष्णा कृष्णा एंड कृष्णा, और हमने जीवन को टोटली बदल दिया, जीवन जीने के तरीके को बदल दिया, अपनी हैबिट्स को बदल दिया। अगर कृष्णा नहीं हुए और अंत में पता चले तो क्या होगा? हाँ, तो संशय आ गया। संशय आते ही द्वैत हो जाता है। सही गलत, अपना पराया, शुभ अशुभ, संशय आते ही क्या ये काम वास्तव में मेरा शुभ करेगा? हरे कृष्णा तो जप रहा हूँ, हरे कृष्णा जपते ही स्कूटी चुर गई, क्या ये सही है? ऐसा हुआ था एक बार। एक भक्त आए थे जो नए पहली बार डिवाइस क्लास में आए थे मंदिर में, और जब मंदिर बाहर आए तो देखा स्कूटी गायब है। उसके बाद वो क्लास में ही नहीं आए। उन्होंने कहा ये तो बड़ा अशुभ है मेरे लिए, आते ही क्लास में स्कूटी चुर गई। तो इस प्रकार से द्वैत हमारे दिमाग में आने लगता है। नफ़ा, क्या कहते हैं, हम आदमी हर चीज़ में फ़ायदा देखता है। तो प्रभुपाद ने उसको क्या आंसर दिया? प्रभुपाद ने बोला कि चलो एक बार को कृष्ण नहीं हुए तो क्या होगा? तुमने पूरे जीवन क्या किया? नाच किया, गाना ही तो किया, और क्या किया? हाँ, प्रसाद पाया पूरा। जब उत्सव मनाए, यात्राएं करी, प्रसाद पाया, ठीक है, एक दो चीज़ें नहीं खाई, बट कितनी सारी और चीज़ें खाई। स्वास्थ्य लाभ पाया, जल्दी सोए, जल्दी उठे, इसमें नुकसान क्या है? लेकिन अगर सोचो, ये सोच के कि संशय लेकर, इस संशय को लेकर, इस डाउट को लेकर यदि आप भक्ति ना करो और अंत में पता चले कि भगवान हैं, तो क्या होगा? तो कुछ नहीं हो सकता उसके बाद। हाँ, अगर भगवान हैं और भक्त है तो लाभ ही लाभ। अगर तुम्हारे हिसाब से मान लिया जाए कि भगवान नहीं है तो भी तुमने जीवन में क्या नुकसान किया? एक अच्छा जीवन जिया, सात्विक जीवन जिया। और यदि हुए तो क्या करोगे उस व्यक्ति के लिए जो भक्ति नहीं करता? इसलिए संशय हमारी स्पीड को रोक देता है। कभी हमें शास्त्रों में संशय हो जाता है, शास्त्रों में कोई बात लिखी हुई आती है, क्योंकि हमें समझ नहीं आती है तो हम संशय करने लगते हैं। शास्त्र बोलते हैं कि ये जो मून प्लैनेट है तो और ज़्यादा दूर है, इतना तो सन प्लैनेट नहीं है। तो हमें लगता है नहीं, साइंटिस्ट तो गए हैं वहाँ पर, है ना। वी नेवर नो, ये इतने कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स हैं। संसार में जिस हिसाब से धोखा है, आप जानते हैं कि एक बार इतना बड़ा धोखा, मतलब इट वाज नोन फैक्ट विच इज नोन टू एवरीबडी, इतना बड़े बड़े धोखे हो जाते हैं, और हमारी साइंटिस्ट कम्युनिटी का भी इतना बड़ा धोखा कर देती है। तो एक ऐसा धोखा हुआ जिसमें बोला गया कि
मनुष्य बंदरों से बनता है, लेकिन इस बात के कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल रहे थे। बंदर हमारी जैसी हरकतें जरूर करता है, लेकिन बहुत सारे तथ्य ऐसे मिले जिसमें देखा कि जब जब बंदर थे तब तब मनुष्य भी थे। खुदाई जब करी जाती है, वो साइल रिकॉर्ड्स निकाले जाते हैं, तो उसमें देखा गया कि बंदर और आदमी हमेशा से पाए गए। तो ऐसा कैसे हुआ? पहले अगर बंदर थे, बाद में आदमी आए, तो नीचे खुदाई में अल्टीमेटली बहुत नीचे जाने पर बंदरों के अवशेष पहले मिलने चाहिए थे, मनुष्यों के अवशेष बाद की लेयर्स में मिलने चाहिए थे, ऊपर की लेयर्स में, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। और अगर ऐसा कभी इतिहास में हुआ भी था, तो अब बंदरों ने इंसान पैदा क्यों बंद कर दिए? अभी तो देखते हैं बंदरों के पुत्र बंदर ही हो रहे हैं। आप कहोगे धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है, तो धीरे धीरे ऐसा हो रहा है क्या कि किसी बंदर का बच्चा एडवांस स्टेज में भी तो होगा? हाँ, किसी का पहली स्टेज में होगा, किसी का दूसरी स्टेज में होगा इंसान बनने का, किसी का, लेकिन हम तो देखते हैं सारे बंदर ही दिखते हैं। खैर, ये जब चर्चाएं होने लगी तो अचानक से एक खबर आई, अरे मिल गया सबूत मिल गया, मिसिंग लिंक मिल गया। क्या लिंक मिल गया? हाँ, तो एक ऐसा स्कल मिला, खोपड़ी, जो कि मनुष्य और बंदर जैसी थी, उसमें मनुष्य से काफी मेल जोल था। ऑलमोस्ट मनुष्य के ही सारे उसमें फीचर थे, खासतौर पे नीचे के हिस्से में। हाँ, तो ऐसा लगा कि ये तो मिल गया, उसको म्यूजियम में रखा गया, उसको कवर करके रखा गया। समहाउ किसी व्यक्ति ने उस पर रिसर्च करने की अनुमति प्राप्त कर ली, और बाद में पता चला कि नीचे का जबड़ा आदमी का, ऊपर का जबड़े मनुष्य को जोड़कर किसी ने उसको चीट करके वहां पे रखा गया था। तो इतनी बड़ी ये जो कई बार ये न्यूज में है, आई थिंक ये पिल्ट डाउन मैन समथिंग, ऐसा कोई नाम है कि जिसमें ये फ्रॉड हुआ था। तो कहने का मतलब है कि हमें शास्त्रों पे शक हो जाता है, संशय हो जाता है, और आम आदमी तो भरोसा कर लेते हैं, शास्त्रों पे नहीं कर पाते हैं। तो संशय आत्मा विनश्यति। जब आदमी को गुरु पे, परंपरा पे, शास्त्रों पे संशय हो जाता है, तो वो आगे नहीं बढ़ पाता, उसकी स्पीड हो जाती है, उसके अंदर द्वैत पैदा हो जाते हैं। द्वैत, शुभ अशुभ, जैसा हमने डिस्कस किया था, सही गलत, ये बहुत सारी चीजें आती हैं। शास्त्र कभी गलत नहीं हो सकते, हमेशा मानना चाहिए। हम उसको समझने की शक्ति नहीं रखते हैं, समय आने पर हमें सब कुछ समझ में आएगा। एनीवे, हम इस संसार में बियॉन्ड द वर्ल्ड कुछ डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि हर चीज समझ में आ जाए, ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, जब मोर और लेस हमारी थ्योरी समझ में आ रही है, हाँ, तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। यस, जन्म मृत्यु आत्मा समझ में आता है, बिल्कुल लॉजिकली समझ में आता है। कई चीजें समझ में आती है, संसार की क्रिएशन, क्रिएटर, कंट्रोलर समझ में आता है। एग्जैक्टली कोई पूछे जी वैकुंठ में क्या है, जरा मुझे फोटो दिखाइए, ऐसा कैसे हो सकता है कि वहां पर समय नहीं है, काल नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है काल नहीं है वहां पर? काल के बिना कैसे जीते होंगे? घड़ी के बिना कैसे जीवन है? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है वहां पर मृत्यु नहीं है? तो हर चीज समझ में आ जाए जरूरी नहीं है। कई बार मनुष्य को समझ में नहीं आता है कि मन कैसे काम करता है, बुद्धि कैसे काम करती है, आत्मा क्या चीज है इन दोनों के बीच में, वो कर क्या रही है आखिर में? आत्मा करता है काम या मन काम करता है? इंद्रियां काम करती हैं, प्रकृति काम करती है, समझ नहीं आ रहा कौन काम करता है वास्तव में। कई चीजें समझ में नहीं आएंगी, लेकिन मोटा मोटा हमारे जीवन में जो भी दुख हैं, सुख हैं, बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी, लॉजिकली समझ में आएंगी। हाँ, लेकिन कुछ बातें तो फिर आपको उसके बाद माननी ही पड़ेंगी, और उसके हिसाब से अगर आप जीवन जिएंगे, भक्ति करेंगे, तो आपको लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि लाभ नहीं मिलेगा, करके देखने पर लाभ भी मिलेगा। लेकिन यदि आप कहें कि पहले प्रूव करो और फिर चलेंगे आगे, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारी बुद्धि उसको समझने की नहीं है अभी। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास होना चाहिए। इसलिए जो संशय करते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। इसलिए जो लोग संशय से उत्पन्न वाले द्वैत से परे हैं, लेकिन संशय किस पे? शास्त्रों के आधार पर आगे चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई भी अंधविश्वासी आता है तो उस पर संशय नहीं करेंगे जी, नहीं। गुरु वही जो शास्त्र के अनुसार बोले, भगवान वही जो शास्त्र में बताए गए, उनके सिम्टम बताए गए। यानी कि शास्त्र हमारे आधार होने चाहिए, क्योंकि वो मैन मेड नहीं है, उसमें ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, अगेन संशय दूर कर दें। जो अब शास्त्रों की इसलिए हर बात समझ में आ जाए जरूरी नहीं है, लेकिन शास्त्रों में ऐसी ऐसी चीजें लिखी हैं जो सुन के हम हैरान हो जाते हैं कि इतना कैसे डिटेल में लिख दिया है, इतनी सच्चाई इतने साल पहले कैसे लिख दिया है। जब इतनी चीजें मिल जाती हैं तो उसके बाद कुछ चीजें समझ में नहीं आएंगी, तो यही समझना चाहिए कि ये समझने की मेरी बुद्धि नहीं है। ठीक है, जो इस प्रकार द्वैत से परे हो जाते हैं, जिनके मन आत्म साक्षात में रहते हैं, वो कहते हैं क्या फर्क पड़ता है इस चीजों में यार, कौन दिन में दिमाग लगाए, क्या शुभ है क्या अशुभ है, मंगलवार को करना चाहिए या बुधवार को करना चाहिए, सवेरे करना चाहिए कोई काम या शाम को करना चाहिए।
कपड़े बाहर पहन से लाल कपड़े, आज लाल कपड़ा पहन बाहर निकलूं या काला कपड़ा पहन के निकलूं? तो इन सब चीज़ों में क्या रखा है? क्योंकि वो तो आत्म साक्षात्कार में रत है, यानी कि वो इंटरनल देख रहा है कि वो कौन है। सबसे पहले जब उसको समझ में आता है कि वो तो आत्मा है, जब आत्मा है तो इन सारे शुभ अशुभ का तो उसके ऊपर इम्पैक्ट ही नहीं है। हाँ, शुभ अशुभ क्या होता है अल्टीमेटली? कुछ धन मिलने के लिए, शारीरिक सौंदर्य मिलने के लिए, स्वास्थ्य मिलने के लिए, परिवार में सब कुछ बने रहने के लिए, कुछ चीज़ समाप्त ना हो जाए, कोई दूर ना चला जाए परिवार का, कोई मृत्यु को ना प्राप्त कर ले इत्यादि। लेकिन जब वो समझता है कि मैं तो आत्मा हूँ, ये परिवार, पहली बात तो ये परिवार के सारे लोग भी आत्मा ही हैं, ना तो ये कभी मरेंगे ना मैं कभी मरूंगा। भगवान अर्जुन को यही ज्ञान देते हैं दूसरे अध्याय में। तो ना तो ये कभी मरेंगे ना मैं कभी मरूंगा, दुख की बात ही क्या रही। इस संसार का धन बैकुंठ में चलेगा ही नहीं, वेस्ट हो गया। आप देखेंगे धीरे धीरे जब आदमी आत्म साक्षात्कार करेगा इस प्रकार से, तो उसको समझ में आएगा उसकी 100% जो चिंताएं हैं वो शरीर से रिलेटेड हैं, आत्मा से रिलेटेड नहीं है। इसलिए जो आत्म साक्षात्कार में रत है वो बहिर्मुख नहीं है, अंतर्मुख, अंदर ही सोच रहा है, एनालाइज कर रहा है, अपने आप को समझ रहा है, भगवान के साथ अपने रिश्ते को समझ रहा है। जो समस्त जीवों के कल्याण कार्य में सदैव व्यस्त है, वही व्यक्ति वास्तव में जो आत्म साक्षात्कार कर पाता है, वो सभी जीवों के कल्याण में लग पाता है। सभी जीवों का समस्या क्या है? जीवों की समस्या है कि वो भगवान से दूर हो गए हैं। इसलिए सभी जीवों का कल्याण क्या है? किस प्रकार उन्हें भगवान से मिलाया जाए, क्योंकि भगवान क्या है? सच्चिदानंद है, आनंद घन है। जब उस आनंद के सरोवर में हम जाएंगे, टच भी कर लेंगे, तो हम भी आनंदमय हो जाएंगे, अपने असली स्वभाव को प्राप्त कर लेंगे। हम दुखी हैं क्योंकि उस आनंद के भंडार से दूर हैं। तो इसलिए वो हर किसी के जीव का कल्याण करता है, उसको अपने खोए हुए पिता से, परम पिता से मिलाने का, और जो समस्त पापों से रहित है। और यही व्यक्ति पापों से रहित हो पाता है। कौन? जो संशय से दूर है, जिसके अंदर श्रद्धा है, यानी कि जो आत्म साक्षात्कार में लगा है, सभी का कल्याण कर रहा है। वो पाप कैसे करेगा? पाप हम कब करते हैं जानते हैं? जब हम कुछ अपनी हित के लिए, अपने इंजॉयमेंट के लिए करते हैं। जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंजॉयमेंट के लिए खाना बनाता है वो पाप है। यानी कि भोजन बनाने का कार्य भी वास्तव में या तो दूसरों को खिलाने के लिए, भगवान का प्रसाद, या अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए अर्पित किया हुआ खाना खाना चाहिए। हाँ, तब जो है वो पाप नहीं लगेगा। नहीं तो इसका मतलब इंसान जो भी कार्य करता है, मोस्टली जो कि दिखने में पाप नहीं लगते हैं, वो भी पाप है, क्योंकि वो इंजॉयमेंट से ड्रिवन है। वो दूसरों के कल्याण करने के लिए, दूसरों को कल्याण क्या था आप जानते ही हैं, भक्त को मतलब जीव को भगवान से जोड़ना। यानी कि जो कार्य प्रचार कार्य के लिए किया जा रहा है वही कल्याण कार्य है। और जो कल्याण कार्य इस प्रकार से करता है वो पाप नहीं करता, क्योंकि वो अपने लिए कुछ करता ही नहीं, इसलिए वो पाप नहीं करता। वो भी दूसरों के कल्याण के लिए करता है। हाँ, शास्त्रों के अनुसार वे ब्रह्म निर्वाण मुक्ति को प्राप्त होते हैं। वो मुक्ति को ऑलरेडी प्राप्त है वास्तव में, क्योंकि वो उसी के लेवल पे कार्य कर रहे हैं। केवल वही व्यक्ति सभी जीवों के कल्याण में रत कहा जाएगा जो पूर्णतया कृष्ण भावनामृत है। जब व्यक्ति यह वास्तविक ज्ञान व्यक्ति को हो जाता है कि कृष्ण ही सभी वस्तुओं के सोर्स हैं, उद्गम है, तब वह जो भी काम करता है यही ध्यान में रख के करता है, सभी का हित ध्यान में रख के करता है। और प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान को भूलना ही जीव की सबसे बड़ी क्लेशों का कारण है। इसलिए सबसे बड़ा कल्याण कार्य ही यही है। जो व्यक्ति मानव समाज का भौतिक कल्याण करने में ही व्यस्त रहता है, शारीरिक कल्याण करने में व्यस्त रहते हैं लोग, वह वास्तव में किसी की सहायता नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके शरीर में जो कष्ट हो रहा है उसके कर्मों का फल है। हाँ, शरीर तथा मन की क्षणिक खुशी संतोषजनक नहीं होती। जीवन संघर्ष में कठिनाइयों का वास्तविक कारण मनुष्य द्वारा परमेश्वर के अपने संबंध की विस्मृति में ढूंढा जा सकता है। यानी कि भगवान की विस्मृति ही हमारे दुखों का असली कारण है। जब हम इसको ध्यान रखते हैं तो सारे दुख भी समाप्त हो जाते हैं। जब मनुष्य कृष्ण के साथ अपने संबंध के प्रति पूर्णतः सचेत रहता है, तब वह वास्तव में मुक्तात्मा होता है, भले ही वो भौतिक शरीर में क्यों ना हो, उसको मुक्ति ऑलरेडी मिल गई है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है इसका मतलब कि किस प्रकार से हमें इस मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम शास्त्रों पर, परंपरा पर, गुरु परंपरा पर पूरा विश्वास करें, द्वैत उसमें संशय ना करें, आत्म साक्षात्कार में लगे रहें, दूसरों के कल्याण में लगे रहें, उनको यानी कि भगवान से कनेक्ट करने में लगे रहें, इस प्रकार हम समस्त पापों से मुक्त हो जाएंगे और मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे। हरे कृष्णा। भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।